अब तक हमने मॉड्यूल 4 में डायनेमिक इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो तक पढ़ा है। अब हम फ्लो प्रोफाइल्स देखेंगे और उनका कैटेगराइजेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, एंड देन हम लोग फर्दर कंप्यूटेशन पार्ट पे मूव कर जाएंगे। ओके, तो स्टार्टिंग विथ फ्लो प्रोफाइल्स। ठीक है, तो डायनेमिक इक्वेशन तो हमें पता है, लेकिन किस कंडीशन में किस टाइप का प्रोफाइल बनेगा, सरफेस जो होगा वाटर सरफेस वो किस फॉर्म में होगा, ये चीज भी जानना जरूरी है। तो किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए अगर Q डिस्चार्ज रुगोसिटी कोएफिशिएंट n और बेड स्लो ये चीजें फिक्स्ड हो, अगर ये चीजें फिक्स होंगी तो नॉर्मल डेप्थ ओके और क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, ये भी दोनों भी क्या होगा, फिक्स ही रहेगा। ओके, ठीक है। तो y0 और yc के बीच जो पॉसिबल रिलेशंस हैं क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि y0 नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा हो, या नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से कम हो, या नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ इक्वल ही हो। ओके, फर्दर अगर चैनल बेड हॉरिजॉन्टल होता है तो नॉर्मल डेप्थ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, एक केस है जब चैनल बेड हॉरिजॉन्टल हो तो नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, दैट मीन्स S0 इज 0। और दूसरा जब चैनल में एडवर्स स्लोप हो। ओके, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्थ y, नॉर्मल डेप्थ y0 और क्रिटिकल डेप्थ yc, ठीक है, इनके रिलेटिव पोजीशंस के बेस पे चैनल जो है चैनल फ्लो को ओके उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, बेस्ड ऑन relative position of actual depth
y, normal depth y naught and critical depth yc। ठीक है, channel flow has been categorized as पहला माइल्ड स्लोप कहते हैं, चैनल कैटेगरी जो होगी वो क्या होगी, माइल्ड स्लोप कैटेगरी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन जो होता है क्या होता है, नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा होता है। ओके, इस केस में सब क्रिटिकल फ्लो होता है नॉर्मल डेप्थ पे। ठीक है, दूसरा स्टीप स्लोप, दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, स्टीप स्लोप। इसको एस से हम लोग सिंबल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन जो है वो क्या है, क्रिटिकल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा होता है। तीसरा क्रिटिकल स्लोप कंडीशन कैटेगरी होता है क्रिटिकल स्लोप का, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस केस में क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ क्या होता है, सेम होता है। चौथा हॉरिजॉन्टल स्लोप या हॉरिजॉन्टल बेड कंडीशन कहें हम, इस कैटेगरी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एस नॉट 0 होता है। ठीक है, पांचवी जो कैटेगरी है वो है एडवर्स स्लोप की। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एस नॉट क्या होता है, 0 से छोटा होता है। ओके, तो बात की जाए अगर माइल्ड स्लोप कंडीशन की, यानी जिसमें कि नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल डेप्थ पे सब क्रिटिकल फ्लो होता है। स्टीप स्लोप की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डेप्थ पे सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है उसमें। क्रिटिकल स्लोप कंडीशन की बात करें तो वहां पे नॉर्मल डेप्थ पे क्रिटिकल फ्लो होता है। देन हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल बेड कंडीशन में आए तो इस कंडीशन में यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है और जो एडवर्स स्लोप कंडीशन है इसमें भी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 कैटेगरी जो है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोज चैनल बेड है, ठीक है, माइल्ड स्लोप चैनल है ये। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह दिखाते हैं। माइल्ड स्लोप में क्या होता है, y नॉट इज ग्रेटर देन yc। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल डेप्थ लाइन होगा ऊपर, ये हमारा क्रिटिकल डेप्थ लाइन होगा। ओके, फर्दर इस फ्लो को हम लोग 3 रीजन में बांट सकते हैं। एक जो y नॉट से y इज ग्रेटर देन y नॉट, ओके, लेट एक्चुअल फ्लो की बात हम कर रहे हैं,
तो अगर एक्चुअल फ्लो जो है वो नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा है तो ये पार्ट कहलाता है रीजन 1। दूसरा हो सकता है एक्चुअल फ्लो जो है हमारा y वो क्या हो, क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा हो लेकिन नॉर्मल डेप्थ से कम हो, तो ये हो जाता है रीजन 2 कहलाता है। एंड देन वाई नॉट ये हमारा एक्चुअल फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से भी कम डेप्थ का हो, तो ये पार्ट होता है हमारा रीजन 3। ओके, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल डेप्थ वाई नॉट, ये हो गया क्रिटिकल डेप्थ वाई सी। ओके, तो ये माइल्ड स्लोप के लिए, ठीक है। और इस तरह जो कंडीशन है, ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव स्लोप कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इसको हम लोग पॉजिटिव स्लोप कंसीडर करते हैं, तो एस नॉट इज पॉजिटिव, ठीक है। देन दूसरा आता है माइल्ड स्लोप के बाद स्टीप स्लोप, ठीक है। तो थोड़ा स्टीपर हम लोग बनाएंगे। स्टीप स्लोप कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, एस नॉट अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, बेड स्लोप अगेन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एंड इस कंडीशन में क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ इज ग्रेटर देन नॉर्मल डेप्थ, तो ये हमारा नॉर्मल डेप्थ लाइन होगा और ऊपर क्रिटिकल डेप्थ लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी, ओके, दिस इज वाई सी एंड दिस वन इज वाई नॉट। फिर नेक्स्ट हम लोग क्रिटिकल स्लोप की बात करें, ठीक है। तो यहां भी बेड स्लोप पॉजिटिव ही होता है, क्रिटिकल स्लोप कंडीशन में क्या होता है, वाई सी वाई नॉट इज इक्वल टू वाई सी, क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ क्या होता है, इक्वल ही होता है। ओके, तो इस कंडीशन में अगर हम देखने जाएं तो यही मेरा क्रिटिकल डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, और यही नॉर्मल डेप्थ लाइन भी है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो कि क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ के बीच का रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। ओके, जैसे हमने इसमें देखा नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ लाइन के बीच एक रीजन एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, रीजन 1 में वाई नॉट, वाई जो एक्चुअल डेप्थ है वो नॉर्मल डेप्थ से बड़ा हो गया और क्रिटिकल डेप्थ से भी बड़ा हो गया। दूसरे रीजन 2 में एक्चुअल डेप्थ हमारा इस रीजन में एक्चुअल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा है और नॉर्मल डेप्थ से छोटा है, और इस रीजन में फिर एक्चुअल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से भी छोटा है, नॉर्मल डेप्थ से भी छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही चीज अगर हम उस चीज को यहाँ पे देखना चाहें तो हम क्या देखते हैं, जो y होगा यहाँ पे, ओके, y कैन बी आइदर ग्रेटर देन y नॉट इक्वल टू वाई सी और y कैन बी लेस देन दिस, इंटरमीडिएट केस ही नहीं है, दैट मीन्स रीजन 2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, रीजन 1 रहेगा और रीजन 2 रहेगा, ओके, सॉरी रीजन 3 रहेगा, ठीक है। नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ के बीच का जो रीजन है, जो कि हम लोग माइल्ड स्लोप में देख रहे हैं रीजन 2, और स्टीप स्लोप में भी रीजन 2 है,
तो क्रिटिकल स्लोप में रीजन 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल बेड का कंडीशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बेड कंडीशन में नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, हॉरिजॉन्टल बेड कंडीशन में नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो डेप्थ लाइन होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। ओके, दिस विल बी क्रिटिकल डेप्थ लाइन। हॉरिजॉन्टल बेड S नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या होगा, अब चूंकि नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो हम लोग ये सबसे हॉरिजॉन्टल बेड जो है सबसे क्लोजर किसका हो सकता है, माइल्ड फ्लो के। ओके, तो उस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं हम लोग। ओके, एंड क्योंकि नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इस केस में रीजन 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इन दिस केस रीजन 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये रीजन 2 रहता है और ये रीजन 3 हो गया। ठीक है, ये डेप्थ हो गया क्या, क्रिटिकल डेप्थ। ओके, देन एडवर्स स्लोप कंडीशन को अगर देखें हम लोग, तो इस तरह का फ्लो होना है। ओके, तो एडवर्स स्लोप सिचुएशन में भी क्या होता है, नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्लो क्रिटिकल डेप्थ पे ही होता है, तो यहाँ भी केवल क्रिटिकल डेप्थ लाइन एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी रीजन 2 और रीजन 3 ही होता है, रीजन 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, दिस वन इज एडवर्स स्लोप, S नॉट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज हैं उसमें हमने नॉर्मल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन देखा। ओके, रीजन्स भी हमने देख लिया कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो चैनल कैटेगरी और रीजन ऑफ फ्लो, किस रीजन में फ्लो हो रहा है, 1, 2 और 3। ओके, और किस टाइप का चैनल है, कौन से कैटेगरी का है, माइल्ड, स्टीप, क्रिटिकल, हॉरिजॉन्टल और एडवर्स। तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि वाटर सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक प्रोफाइल जो होगा, ठीक है, वो कैसा होगा। ठीक, वाटर सरफेस जो है, वाटर सरफेस का प्रोफाइल किस टाइप का होगा, ठीक है, क्या शेप होगा उसका, वो चीज डिपेंड करता है कि चैनल कौन से कैटेगरी का है और फ्लो किस रीजन में हो रहा है। ओके, तो किसी ग्रेजुअली वेरिड प्रोफाइल जो होगा, ठीक है, वो कोई ग्रेजुअली वेरिड प्रोफाइल वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग वाटर डेप्थ का होगा। ठीक है, ये चीज डिपेंड करता है, जो हमने डायनेमिक इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म देखा था कन्वेयंस और सेक्शन फैक्टर वाले टर्म्स में, ठीक है, उसमें dy by dx जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पे डिपेंड करता है। ओके, तो हमने वो इक्वेशन हम क्या जानते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, ओके, S नॉट 1 माइनस k नॉट अपॉन k होल स्क्वायर बाय 1 माइनस ZC अपॉन Z होल स्क्वायर। यही हम लोग जानते हैं, ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, S नॉट माइनस F बाय 1 माइनस Q स्क्वायर T अपॉन GAQ। ये डायनेमिक इक्वेशन है, डायनेमिक इक्वेशन का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो इस पार्ट में, ठीक है, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ठीक है,
इसमें dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव, इस पे डिपेंड करेगा कि जो जीवीएफ प्रोफाइल है वो इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ का होगा या डिक्रीजिंग वाटर डेप्थ का होगा। ठीक है, वेदर a given GVF profile will have increasing or decreasing water depth in the direction of flow will depend upon dy by dx being positive or negative। ये k क्या होता है? कन्वेयंस। ओके, ये क्या है? कन्वेयंस। जो कि कितना होता है? 1/n AR पावर 2/3। ठीक है, ये होता है हमारा कन्वेयंस। नाउ अगर हम फर्स्ट काइंड ऑफ चैनल्स की बात करें, ठीक है, फॉर चैनल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, चैनल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ये AR पावर 2/3 जो होता है ये किसका फंक्शन होता है? फंक्शन ऑफ विड्थ, साइड स्लोप एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। ओके, तो किसी गिवन चैनल के लिए विड्थ फिक्स होता है, साइड स्लोप फिक्स होता है, तो वेरिएबल है केवल y। ओके, तो फर्स्ट काइंड ऑफ चैनल्स में क्या होता है, ये जो हमारा AR पावर 2/3 होता है ये क्या होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। ओके, दैट मीन्स AR power 2/3 is a single valued function of y। यानी y के एक वैल्यू के लिए हमको AR पावर 2/3 का एक ही वैल्यू मिलेगा। ओके, एंड अब अगर हम कन्वेयंस को देखें तो कन्वेयंस में क्या है? एक एक्स्ट्रा टर्म है 1/n। तो किसी गिवन चैनल के लिए ये रुगोसिटी कोएफिशिएंट भी फिक्स होता है। दैट मीन्स k जो होगा कन्वेयंस वो भी क्या होगा? y का सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, k भी y का सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो फॉर channels of first kind k is a single valued function of y। ओके, तो जैसे हमने लिखा k, पहला केस क्या लिखा था कि k ग्रेटर देन k नॉट एंड z ग्रेटर देन zc। ओके, एंड दूसरा लिखा था हमने k लेस देन k नॉट एंड z लेस देन zc। ओके, चूंकि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है k y का, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि y जो होगा वो क्या होगा? y नॉट से बड़ा हो और y क्रिटिकल डेप्थ से भी बड़ा हो, नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा हो, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और y लेस देन y नॉट एंड y लेस देन y से, तो इसी कंडीशन में हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ इफ कर देते हैं, देन dy by dx is greater than 0. ओके, एंड सिमिलरली अगर हम देखें इसके अलावा कुछ भी केस होगा तो dy by dx क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. सिमिलरली dy by dx is नेगेटिव इफ एक केस क्या हो जाए कि क्रिटिकल डेप्थ जो है वो एक्चुअल डेप्थ से बड़ा हो एंड एक्चुअल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ से बड़ा हो. ठीक है, यानी हमने इसको और इसको, ठीक है, इस चीज में से फ्यूज कर मिला दिया, एक ही बार में लिख दिया. एंड इसको भी हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं कि नॉर्मल डेप्थ जो है वो एक्चुअल डेप्थ से बड़ा हो एंड एक्चुअल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा हो, तो ये सिचुएशन हो. ओके, तो यहाँ पे तो खैर इसमें से पता नहीं चल रहा है ना कि y0 और yc में से कौन सा बड़ा है, हाँ, बट यहाँ पे क्लियर है, नेगेटिव वाले पार्ट में क्लियर है. तो इसके लिए केसेस फिक्स्ड हैं. पॉजिटिव के लिए dy by dx पॉजिटिव होगा, उसके लिए केस फिक्स है. उसी तरह हम लोग dy by dx को देख लेंगे कि नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव होगा. तो ये दो कंडीशन है. तो अगर dy by dx पॉजिटिव आया, दैट मीन्स जो हमारा वाटर सरफेस प्रोफाइल होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. अगर dy by dx नेगेटिव आ रहा है तो वाटर सरफेस प्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे बिहेवियर कैसा होगा dy by dx का. ओके, बिहेवियर ऑफ dy by dx. ठीक है, ये देखें जरा हम लोग. तो हम लोग जानते हैं dy by dx इज इक्वल टू S0 माइनस SF 1 माइनस q स्क्वायर t बाय GA क्यू. ओके, अब ओके, इसको ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस k0 बाय k होल स्क्वायर एंड 1 माइनस ZC अपॉन Z होल स्क्वायर. नाउ अगर इफ पहला केस अगर हम देखें कि इफ y tends to y0, y tends to y0, ठीक है, अगर y tends to y0 तो क्या होगा, dy by dx जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा. ओके, अगर इसी में हम लोग देखें k0 by k है. ओके, ये k0 by k है. ओके, तो when y tends to y0 that means न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा. तो दैट मीन्स dy by dx भी 0 की तरफ ही टेंड करेगा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर सरफेस जो होगा, ठीक है, वो नॉर्मल डेप्थ लाइन को जो है वो एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करेगा अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो. ठीक है, दूसरा कि अगर जो एक्चुअल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ की तरफ अप्रोच करेगा, अगर एक्चुअल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ की तरफ अप्रोच करे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डिनोमिनेटर पार्ट 0 की तरफ टेंड करेगा. ओके, दैट मीन्स dy by dx जो होगा वो क्या हो जाएगा,
इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि जो वाटर सरफेस है वो क्रिटिकल डेप्थ को, ठीक है, यहाँ नॉर्मल डेप्थ टर्म यूज हुआ इसलिए वाटर सरफेस प्रोफाइल यहाँ नॉर्मल डेप्थ को मीट करेगा। कैसे? एसिम्प्टोटिकली, बिकॉज स्लोप क्या है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, एंड इन दिस केस अगर जैसे क्रिटिकल डेप्थ की बात हो रही है, ओके, तो यहाँ पे जो है वाटर सरफेस, ठीक है, वो क्रिटिकल डेप्थ लाइन को कैसे मीट करेगा? वर्टिकली, बिकॉज dy by dx टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, एंड तीसरा ऐसा हो सकता है कि इफ y टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, इफ y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अगर y इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बिकॉज दोनों ही 1 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये फंक्शन क्या होगा, k नॉट बाय k, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0, सो न्यूमरेटर में भी 1 बचेगा एंड डिनोमिनेटर में भी z क्या हो जाएगा, z3 बाय z क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0, तो दैट मीन्स dy by dx will be approaching the bed slope। ओके, तो इस ऐसे केस में क्या होगा कि वाटर सरफेस जो होगा, ठीक है, वो किसी लार्ज डेप्थ को, बहुत बड़े डेप्थ को हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की तरह मिलेगा। ओके, कैसे मिलेगा? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ओके, नाउ तो ये जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया, ओके, जीवीएफ प्रोफाइल्स से रिलेटेड, तो इसके बेस पे हम लोग जो जीवीएफ प्रोफाइल्स हैं उसको 12